नमस्कार दोस्तों। आज 12 डिफरेंट जगह से मेरे पास न्यूज़ आई और जब सबको कलेक्ट किया वी वर स्टन टू सी कि मोदी जी ने एक ब्रिलियंट प्लान बनाया है $2 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी में भी जोड़ने के लिए, और इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नोबडी सॉ व्हाट मोदी वाज डूइंग। अभी आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ होगा कि भारत की वुमेन्स की टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। भाई खुशी होती है, लेकिन क्या ये बिना किसी प्लानिंग के हो गया? मैसी है तो मैसी फुटबॉल का किंग है, वो भारत में आ रहा है फुटबॉल खेलने के लिए। किसके साथ खेलेगा? धोनी और विराट कोहली के साथ। फॉर्मूला 1 है तो गुजरात में सर्किट बन रहे हैं, फॉर्मूला 1 भारत में आ रहा है। ओलंपिक्स के लिए हम बिडिंग कर रहे हैं 2036 के लिए, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भारत में हो रहे हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? मोदी गवर्नमेंट का मुझे प्लान पता लग गया कि वो इंजीनियर कर रहे हैं कि $2 ट्रिलियन सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से उन्होंने कमाने हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट इवन हैव एन आइडिया कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। अब मैं बताता हूँ कि $2 ट्रिलियन आएंगे कैसे और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिकेट का फाउंडेशन। आपको मालूम है कि भारत में क्रिकेट बच्चा बच्चा खेलता है। अब सोच के देखिए, ये क्रिकेट का वो गेम है जहाँ पर अब वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, कोई भी हो, सब हम ही जीत रहे हैं, वो बेशक मेंस हो या विमेंस हो। ये क्या ऐसे ही आ गया? लेकिन क्रिकेट एंड गेम नहीं है, ये सिर्फ फाउंडेशन है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि बड़ा टूर्नामेंट हम भी कर सकते हैं। आईपीएल जब होता है 50-60 दिन का, उसमें पूरा कंट्री, पूरा दुनिया जो क्रिकेट देखती है वो थम जाती है। कोई टूर्नामेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं होता ही नहीं। अब आईपीएल की इनकम कितनी है? ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ रुपीस सिर्फ 50 दिन की। दोस्तों, लाखों जॉब्स हैं, और कितने टूरिस्ट आते हैं? 12 से लेकर 15 लाख टूरिस्ट वो बाहर से आते हैं टूर्नामेंट को देखने के लिए। होटल्स 80 से लेकर 90% ऑक्यूपाइड रहते हैं। एयरलाइंस चलती हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट चलते हैं। और जीनियस मूव देखिए, पहले मेंस का जो आईपीएल था, अब विमेन का आईपीएल शुरू हो गया, और जय शाह ने एक और काम कर दिया कि जो विमेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो पे है वो भी बिल्कुल सेम होगी जैसे कि मेंस की होती है। अब जो टेस्ट मैच की फीस थी वो 2.5 लाख रुपए से 15 लाख हो गई, और जो विमेंस प्रीमियर लीग है उसको लॉन्च कर दिया 2023 में, और वहाँ पर करोड़ों में इनकी बोली लगती है। टीनेज प्लेयर्स अब उतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं 50 दिन के अंदर, जितना पहले जो हमारे प्लेयर्स थे पूरी लाइफ काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे। एक सीज़न लगाया अच्छा, और आपकी ज़िंदगी बन गई। और गेस व्हाट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये सारे काम करने के बाद आपने वर्ल्ड कप जीतना शुरू कर दिया। अब 2 आईपीएल हो गए, मेंस के अलग चल रहे हैं, विमेंस के अलग चल रहे हैं, और 50 दिन का खेल है। आप सोच के देखिए हाउ मच जनरेशन वी आर डूइंग ओनली फ्रॉम क्रिकेट। क्योंकि जब आप सिस्टमेटिकली किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिस्टमेटिकली जीतते भी हैं। अब आप सोच के देखिए होगा क्या। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही हैं, जो ये लड़कियां हैं जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता है, अब उनका करियर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वो थ्राइव करेंगी और लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगी कि आप भी स्पोर्ट्स के अंदर आइए, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सास बहू के प्रोग्राम्स। और वो प्रोग्राम सिर्फ आपकी सोसाइटी को खराब करने के लिए जानबूझकर बनाए गए हैं। या बॉलीवुड के अंदर ये जो खान्स हैं, इनके लिए ये कमोडिटी बन जाती हैं लड़कियां। इंस्टेड ऑफ दैट आज वो भारत को प्राउड फील करवा रही हैं, पाकिस्तान को 7-0 से हरवा कर, उनके नाक को चले चबवाकर उनको वापस भेजा है कि तुम्हारी औकात यही है 0 होने की। अब अगर क्रिकेट में हमने दम किया है, इसमें सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए की गेम है, ज़्यादा लंबी गेम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 12-15 कंट्रीज हैं दुनिया में जो क्रिकेट खेलती हैं, और भारत उसका किंग है। मेन गेम है फुटबॉल। अब आप सोच के देखिए ब्रिलियंट मूव क्या है। मोदी ने क्रिकेट और फुटबॉल को कंबाइन कर दिया। मैसी को भारत में बुलाया, वो सिर्फ एग्जीबिशन मैच खेलेगा यहाँ पर आकर, और प्लान ये है कि वो कोहली और धोनी के साथ मैचेस को खेलेंगे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। क्रिकेट फैंस फुटबॉल के फैंस बन जाएंगे। आपके पास ऑलरेडी एक मार्केट है, उसको आपको सिर्फ ओवरलैप करवाना है फुटबॉल के साथ। फुटबॉल 150 कंट्रीज में खेली जाती है, और भारत के पास ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोग हैं, यानी कि जितने कंट्री हैं उतने करोड़ हमारे पास लोग हैं। और भारत के अंदर फुटबॉल की ऑलमोस्ट 0 प्रेजेंस है, अनटैप्ड मार्केट है,
और पोटेंशियल कितना है? अकेला फुटबॉल $1 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी को दे सकता है, यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए। और हमारा यहाँ पर जो ये आईपीएल है सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए, इतना फ़र्क है। जब फुटबॉल आएगा तो आपको स्टेडियम बनाने पड़ेंगे। स्टेडियम कहाँ से आएंगे? जब आपके एग्जीबिशन मैचेस होंगे उसमें इनकम इतनी ज़्यादा आएगी, जब मैसी जैसे लोग आकर खेलेंगे। साथ में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आते हैं, मर्केंटाइज बिकता है, क्लब्स खुलेंगे, जो ये सारे काम होंगे उसी से स्टेडियम बन जाएंगे। आपको अपनी तरफ से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कंट्री को फ़ायदा क्या है? एयरलाइंस पूरे फुल होंगी, होटल्स बुक होंगे, लोकल इकोनॉमी एक्सप्लोड कर जाएगी जब भी वहाँ पर मैचेस होंगे। यानी कि आपने पूरा साल स्पोर्ट्स को खेलने के लिए आपने फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को पूरा साल के लिए एंगेज कर दिया। यही है पैरेलल इकोनॉमी, जिसको क्रिएशन किया जा रहा है विदाउट टचिंग एनी ट्रेडिशनल सेक्टर। भाई आपको मालूम है कि इंडियन सुपर लीग है वो एक्सपैंड कर रहा है, यूथ की जो अकेडमीज हैं वो फ्लरिश कर रही हैं, इवन कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी अब अकेडमीज खोलनी शुरू कर दी। ये जो सास बहू के प्रोग्राम्स हैं इसको रिप्लेस किया जा रहा है स्पोर्ट्स के साथ। उनकी लाइन को छोटा नहीं किया, अपनी लाइन को बड़ा कर लिया। दोस्तों इसके साथ साथ फॉर्मूला 1 की जो है वो भी मास्टर स्ट्रोक है, वो भी भारत में आना शुरू हो गया। आपको याद होगा कि हमने 2011 या 12 में हमने F1 को होस्ट किया था। बुध इंटरनेशनल सर्किट उसका नाम दिया गया था, और उसके अंदर वेटल आए थे जो विक्टोरियस रहे। लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ कोलैप्स कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से। क्यों? टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया, और उसके बाद ये बोल दिया कि ये नहीं चलेगा। जिस ग्रुप ने, जेपी ग्रुप ने इस टूर्नामेंट को करवाया था उसको $450 मिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो रहा है। योगी जी ने आकर, यूपी गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया कि इसको, ये जो मोटर स्पोर्ट्स है इसको भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रख दिया, ना कि एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। कांग्रेस ने इसको एंटरटेनमेंट का नाम देकर, ताकि भारत कहीं तरक्की ना कर जाए, उन्होंने फॉर्मूला 1 को बंद करवा दिया था। ये सारे ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म किया गया, और जो फॉर्मूला 1 है वो 27 से लेकर $30 बिलियन की मार्केट है। अभी तो हमने शुरू किया नहीं है। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं कि इसको गुजरात में लेके जा रहे हैं, गिफ्ट सिटी के अंदर। और जब फॉर्मूला 1 का रेसेस होती हैं तब देखा गया है कि पूरे दुनिया में जहां पे भी होता है 100% ऑक्यूपेंसी होती है। उस टाइम पर रेट्स जो 5,000 का कमरा है वो 50,000 तक पहुंच जाता है। अब गुजरात के अंदर इसीलिए फॉर्मूला 1 का सर्किट गिफ्ट सिटी में जो बनाने की कोशिश है, ताकि अगले 1 या 2 साल में हम फॉर्मूला 1 भारत में लेकर आए। और आपको मालूम है कि भारत का जो पहला F1 रिजर्व ड्राइवर है खुशमैनी, वो भी इसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा। इकोसिस्टम को आपने ऑलरेडी रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है सिस्टमेटिकली। कांग्रेस सिर्फ डिस्ट्रक्शन करती है भारत की तरक्की की, और मोदी जी ने $2 ट्रिलियन का प्लान बना लिया। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला 1 या क्रिकेट या फुटबॉल की बात नहीं है। हमने ओलंपिक्स के अंदर भी अपनी स्ट्रैटेजी बना ली। हमने बिडिंग कर दिया है कि ओलंपिक्स भारत में लेके आना है। इसलिए जब आप कॉमनवेल्थ करेंगे, जब आपने G20 किया, आपने IPL किया, आपने दुनिया को दिखाया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास स्टेडियम्स हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो मोदी स्टेडियम है वो है हमारे पास। वो दिखाते हैं कि वहाँ पर 1.5 लाख लोगों को हम बिठा सकते हैं। ये आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसलिए ओलंपिक्स की कमेटी आपको 2036 के लिए आपको कंसिडर भी कर रही है। आपको अब बिड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रूव करना था आप मेगा इवेंट्स कर सकते हैं, आपने कर दिया। इसलिए जब आप IPL को 17 साल से कर रहे हैं और बाकी की जो फ्लॉलेसली आप एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल सिटीज़ में, और भाई G20 किया आपने ऑलमोस्ट 100 सिटीज़ में, दुनिया हैरान रह गई थी कि भारत के पास 100 सिटीज़ हैं जहाँ पर G20 हो सकता है। और जो वर्ल्ड कप है 2023 में, इसका जो इम्पैक्ट था वो ऑलमोस्ट $2 या $3 बिलियन का था, सिर्फ एक वर्ल्ड कप के कारण। दोस्तों ये जो सारे काम हो रहे हैं ये सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये ऑडिशंस हैं। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितनी जनरेशन कर सकते हैं जॉब्स की, और कितना पैसा हम लगा सकते हैं। अब हमारे लिए 10-15 बिलियन डॉलर लगाकर कोई 10-20 स्टेडियम बनाने हों, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले इनकम का जनरेशन किया है, उसी इनकम से अब हम और स्टेडियम्स बनाते जा रहे हैं। और यही चीज़ है जिसके कारण
ये गेम बड़ी होती जाएगी और गेम को बड़ा करने के लिए बड़ा आदमी चाहिए। अभी मोदी तो बड़े हैं ही हैं, साथ में नीता अंबानी को भी लगा दिया। वो ब्रांड एम्बेसडर बन रही है कि स्पोर्ट्स की जहां पर बिडिंग करनी होती है वो वहां पहुंचती है, और अंबानी का नाम देकर बड़े बड़े कोई पेंटे इंटरनेशनली वो गीली हो जाती हैं। ये सब कुछ रैंडम नहीं है। अंबानीज को अंडरस्टैंड करते हैं अंबानीज कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एंटरटेनमेंट क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो। आईपीएल के फ्रेंचाइजी के ओनर भी हैं, उन्हें मालूम है स्पोर्ट्स क्या है और बिजनेस क्या है, एंड दे हैव कन्वर्टेड स्पोर्ट्स इनटू बिजनेस ऑल्सो। अब इसको कंपैरिजन कीजिए चाइना के साथ कि मैटर क्यों करता है जियोपॉलिटिकली। चाइना ने भी बहुत हैवी इन्वेस्ट किया स्पोर्ट्स के अंदर पिछले 10-20 साल में। रिजल्ट क्या आ गया कि वर्ल्ड अब इनको सीरियसली लेता है, क्योंकि जब इन्होंने ओलंपिक्स किए 2008 में, इन्होंने $40 बिलियन स्पेंड किया, लेकिन उसके साथ सॉफ्ट पावर जो चाइना का था वो भी जनरेट हुआ, और इसको अब मेजर नहीं कर सकते। आज भी लोग बोलते हैं कि यार चाइना ने अगर ओलंपिक्स को होस्ट किया है दैट मीन्स दे मस्ट बी ए पावरफुल कंट्री। भारत अब उस कैटेगरी में आना चाहता है। उसके लिए ये जो $2 ट्रिलियन का प्लान बना लिया गवर्नमेंट ने। कौन से स्पोर्ट्स हैं भाई? आपको गोल्फ है, आपको मालूम है भारत के अंदर ऑलरेडी गोल्फ के बड़े बड़े कोर्ट्स हैं और बड़ी कंपनीज उसके अंदर एंटर किए हैं। क्रिकेट है तो वी आर नंबर 1, मेंस एंड वीमेन ऑलरेडी प्रूवन थ्रू वर्ल्ड कप्स, और साथ में फुटबॉल यहाँ पे आ रहा है। यानी कि अब हम कोई भी पुरानी प्लेबुक को फॉलो नहीं कर रहे। हमने अपने जो इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डालकर हमने अपनी लाइन खड़ी कर ली। अब चाइना की तरह, चाइना तो हर स्पोर्ट्स में घुसने की कोशिश करता है, हमने वो काम नहीं किया। चाइना ने पैसे लगाए $40 बिलियन, लेकिन उसको रिटर्न उतना नहीं मिला। क्यों? वो अभी भी, जैसे हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो गुल्ली डंडे पे अभी भी हैं। गुल्ली डंडे में पैसे नहीं है, क्रिकेट में है। लेकिन चाइना को सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना है ताकि अमेरिका को हरा सके। हमें किसी को हराना ही नहीं है, हमें इनकम चाहिए और हमें यहाँ पर स्पोर्ट्स का एक इकोसिस्टम को बनाना है। इसलिए हमने अडेप्ट किया अपना ही स्ट्रेटेजी। फिर क्रिकेट है तो हमें कल्चरल एडवांटेज मिलता है। कॉमनवेल्थ की गेम्स आएंगी तो हमारा जो नेटवर्क है बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स का उसके साथ स्ट्रांग होगा, और हम ऑलरेडी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है। जब हम स्पोर्ट्स के अंदर एक टारगेटेड वे से मिलेंगे जहाँ पर इनकम बढ़ेगी बच्चों की, और लोग आएंगे स्पोर्ट्स के अंदर। और यही मोदी चाहते भी हैं कि जितना ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स के अंदर आएंगे, एक तो वो गंदे सीरियल और गंदी मूवीज़ नहीं देखेंगे, ये मुसलमानों की बनाई हुई और लिब्रांडो की बनाई हुई, और दूसरा कंट्री का नाम होता है और इकॉनमी, एक इकॉनमी चलती है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुनिया के अंदर जो स्पोर्ट्स का टूरिज्म है वो 28% से ज़्यादा होता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट से 25% की इनकम, 2 ट्रिलियन में से ऑलमोस्ट $400-500 बिलियन तो आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, टिकट सेल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, होटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, मर्केंटाइज है। ये सारा कुछ मिलाकर 2 ट्रिलियन बनता है। और हर मेजर जो स्पोर्टिंग इवेंट है उसके कारण एक ऐसा रिपल इफेक्ट आता है, इकॉनमी बढ़नी शुरू होती है। और भाई हमने एक राम मंदिर बनाया, जब वहाँ पे गंदी सी मस्जिद थी, अयोध्या की वैल्यू नहीं थी, कोई जाना चाहता नहीं था, क्योंकि जहाँ पे मस्जिद बनती है सब कुछ ढेर हो जाता है। और जैसे ही मंदिर बना, अब देखिए इकॉनमी कैसे थ्राइव हो रही है। वहाँ पे जगह नहीं है, 100 गुना वहाँ पे प्राइसेस बढ़ गई हैं लैंड की। और जब स्टेडियम बनते हैं, मोहाली में मुझे मालूम है, पंजाब में जब स्टेडियम बना, मोहाली की वैल्यू उससे पहले 0 थी। स्टेडियम बनने के बाद उसकी वैल्यू देखिए आप, करोड़ों रुपए के मकान वहाँ पे मिलने शुरू हो गए। जबकि पहले चंडीगढ़ के अंदर उतनी प्राइस थी, आज मोहाली ने चंडीगढ़ को भी क्रॉस कर लिया। यही होता है जहाँ जहाँ पे स्टेडियम क्रिकेट के बने, जहाँ पे मंदिर बना, वहाँ पर हमेशा आपकी इकॉनमी राइज करती है। अब आपको मालूम है कि फीफा का वर्ल्ड कप है कतर के अंदर हुआ जब, तो $17 बिलियन की इनकम हुई है कतर को, सिर्फ एक टूर्नामेंट करवाने से। और $1-1 लाख में भी वहाँ पे होटल के रूम नहीं मिल रहे थे। ये होता है जब आप एक बड़ा चीज़ को करते हैं, और भारत उस सारी चीज़ों को रिप्लेस करना चाहता है अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट्स। तो जब अगली बार आप मैसी को भारत में खेलता हुआ देखेंगे, जब आप F1 फॉर्मूला 1 की जो रेस है गाड़ियों की, आप देखेंगे गुजरात में होती हुई, जब आप विमेंस की क्रिकेट की टीम को देखेंगे कि उनको इक्वल पे मिल रही है जो मेंस को मिलती है, तो आप प्लीज समझ जाना ये इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है। मोदी सिर्फ गेम्स भारत में नहीं कराना चाहते, वो चाहते हैं कि $2 ट्रिलियन की स्पोर्ट्स की इकोनॉमी भारत में बन जाए, ताकि एक तो जॉब की जॉब हो जाएगी, फिर उसी इनकम से स्टेडियम बन जाएंगे,
और जितने स्टेडियम बनेंगे उतनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे कोचेज आएंगे, उसके बाद विक्ट्री ही विक्ट्री है हर चीज़ में। और अभी तो हमने सिर्फ पैडल के ऊपर पैर रखा है $2 ट्रिलियन की इकॉनमी का, जो हमने स्पोर्ट्स से शुरू किया। कौन सी? IPL से, क्रिकेट से। और अब तो क्रिकेट का भी ये हाल हो गया है कि उसको भी हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर कर लिया, ताकि जो अंदर से वो पैसे खा रहे थे, पैसे लेके किसी कैप्टन को बना दिया, किसी को रख लिया, किसी को निकाल दिया, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपने स्पोर्ट्स के अंदर लेकर इवन जो आपका BCCI है उसके अंदर भी घात लगा दिया है। और शायद इसीलिए अमित शाह ने जय शाह को वहाँ पे बिठाया था। पहले उसके लूप होल्स इकट्ठे करे, सारे के सारे व्यू पॉइंट लिए, उसके बाद पॉलिसी ऐसी बनाई है कि अब वो धांधली कर नहीं सकते। और धांधली कौन कर रहा था? ये सारे कांग्रेस के बिठाए हुए पुराने लुटेरे BCCI के अंदर। ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। तभी बोल रहा हूँ, जो आपने किया है अभी, जो भारत ने अभी प्लान कर लिया, $2 ट्रिलियन की इकॉनमी, हमें गोल्ड मेडल जीतने से मतलब नहीं है। उसका भी प्लान है कि 2030 तक वी वांट टू बी टॉप 10 इन ओलंपिक्स, और 2045 तक वी वांट टू बी टॉप 3। ये हमारा प्लान है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, उसके ऊपर काम चल रहा है। प्लस $2 ट्रिलियन की जब इनकम आनी शुरू होगी, उसी से आप ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी क्रिएट करेंगे। दिस इज़ वेयर इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स। और क्या आपको इसके बारे में भनक भी थी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मोदी प्लान क्या कर रहे हैं? प्लीज़ कमेंट्स डाल के डालना ज़रूर। और अगर पता था तो प्लीज़ मुझे डाल देना कि यस मुझे पता था। अगर नहीं पता था तो 10 बार कमेंट डालना कि नहीं पता था, क्योंकि हमारी वीडियोज़ को अब थोड़ा सा शैडो बैन किया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं अननेसेसरली, ताकि हमारा अकाउंट उठ ना सके। तो प्लीज़ सपोर्ट इन दैट। और मैंने इंग्लिश चैनल शुरू कर लिया, वो QR कोड बताना भूल गया। ये QR कोड इंग्लिश चैनल का है, प्लीज़ गो सब्सक्राइब एंड एन्जॉय द वीडियोज़ इन इंग्लिश ऑल्सो। और वहाँ पे टॉपिक्स डिफरेंट है यहाँ हिंदी चैनल से। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।